भाई, इप्स्टेन फाइल का डेटा फेसबुक के ऊपर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब 2 दिन हुआ मेरे फेसबुक वॉल के ऊपर मैं देख रहा हूँ कॉन्स्टेंटली इतने फोटोज आ रहे हैं कि मतलब मैं हिल गया वो देख के। और मैंने सोचा क्यों ना बॉलीवुड छोड़ के इस टाइम किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो हम लोग देखेंगे कि इप्स्टेन फाइल है क्या। तो जेफरी इप्स्टेन ये अमेरिका का सबसे बड़ा चाइल्ड रेपिस्ट, चाइल्ड ट्रैफिकर, ह्यूमन ट्रैफिकर, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लीडर्स को माइनर लड़कियां अपने आइलैंड पे सप्लाई करता था सेक्स करने के लिए। 2005 में उसके ऊपर 14 साल की लड़की का रेप का या फिर आगे सेक्सुअल असॉल्ट का एक आरोप लग गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो ऐसी एक नहीं 36 लड़कियां हैं। वो फिर मुकदमा चला 2008 तक। मुकदमा 2008 चलने के बाद, इतना सब कुछ कांड होने के बाद 13 महीने के बाद बंदा बेल पे छूट गया। 2009 से लेके 2019 तक बंदा बेल पे था और फ्री था पूरा। जाहिर सी बात है जितने फोटोज हम लोगों ने देखे बड़े बड़े लोग का उसके सिर पे हाथ होगा। 2019 में उसको फिर से अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट करने के कुछ ही महीनों बाद उसकी डेथ हुई जेल में। उसकी डेथ होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसके आइलैंड के ऊपर धाड़ डाली। धाड़ डालने के बाद उनको टोटल 6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स मिले। उसमें फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ईमेल्स, न जाने और क्या क्या। और अब तक अपने पास जितने भी रिलीज होके आए हुए हैं वो सिर्फ 35,000 है। भाई बहुत डेटा आने वाला है, बहुत डेटा आने वाला है। इन सब में लिस्ट में माइकल जैक्सन, ट्रम्प, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, मिक जैगर, डियाना रोस, क्रिस टगर, एंड्रयू माउंटबेटन, माँ की अगर लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। इन सब लोगों का नाम आ चुका है। नाम क्या, पुख्ता सबूत आ चुका है। यूएसए और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज को हम लोग जो डेवलप कंट्री मानते थे, उन डेवलप कंट्री में ये सब कुछ गंदगी चल रही है और ये सब कुछ घिनौनियत। ऊपर से पूरे लाइफ भर खुद खड़ा नहीं हो सका लेकिन खुद का सामान खड़ा होता है, ये प्रूव करने वाला स्टीफन हॉकिंग, उसका नाम और फोटोग्राफ्स आ चुके हैं। मतलब भाई स्टीफन हॉकिंग, बिल क्लिंटन, ये बंदों को हम लोग एज एन एग्जाम्पल मानते थे बचपन में। इनके ऊपर चैप्टर्स थे हम लोगों को। इन लोगों ने ब्लैक होल थ्योरी निकाली। बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, माइकल जैक्सन जैसा सबसे बड़ा पॉप स्टार कोई नहीं। क्या है ये? आखिर इस आइलैंड पे होता क्या था? माइनर के साथ सेक्स, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड टॉर्चर। यहां तक भी ये भी माना जाता है कि उसके आइलैंड के ऊपर एक सैटानिक चर्च हुआ करता था। वो चर्च में सैटानिक रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, यानी बच्चों की काट कर या जिंदा जलाकर बलि दी जाती थी। उनमें से बहुत सारे जन तो नरभक्षी होके सामने आए हुए हैं। जी हाँ, इंसान का मांस खाती है लोग। मतलब कि बहनचोद चल क्या रहा है? ब्राजील की एक मॉडल गैब्रिलिया गेमेनेज 2009 में उसका एक वीडियो निकल गया था। सीसीटीवी फुटेज था या किसी ने वीडियो शूट किया था। वो वीडियो वायरल हुआ था 2014 या 15 के टाइम पे। उस वीडियो में वो रोड के ऊपर चिट्टी चिल्लाती थी बिकॉज वो अपने एक दोस्त के साथ मैक्सिको के किसी बहुत बड़े रईस होटल में गई थी और वहाँ पे उसने देखा था कि बहुत बड़ी ऑर्गी चल रही है। जी, ऑर्गी मतलब कोई भी बंदा किसी भी बंदे के साथ सेक्स कर सकता है। और बहुत सारे जन बच्चों को काट कर उनका खून पी रहे हैं, खून परोसा जा रहा है, खाने में ह्यूमन फ्लैश आ रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो डिस्टर्ब हो गई, वो बाहर आके चिल्लाने लग गई। पुलिस ने तुरंत उसको अरेस्ट किया। उसके बाद उसको मेंटली इनस्टेबल घोषित कर दिया और उस दिन के बाद उसका आज तक कोई पता नहीं। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये लोग मोलोक नाम के किसी शैतान को वहाँ पे पूजा करते थे। मोलोक एक ऐसा शैतान है कि जो बच्चों की बलि चाहता है, बच्चों का खून चाहता है, बच्चों को टॉर्चर होता हुआ देख चाहता है और उसके बदले में तुमको बहुत सारी पावर, वेल्थ, मनी, इंटेलिजेंस सब कुछ मिल जाता। मतलब ये अब तक जो हम लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनी थी ये सब सच है क्या? सैटानिक रिचुअल्स, वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ तक कि मदर टेरेसा का नाम भी यहाँ पे रॉबर्ट मैक्सवेल के साथ जोड़ा गया हुआ है। मतलब मदर टेरेसा का ऑब्वियसली इप्स्टेन फाइल से कुछ लेना देना नहीं बिकॉज उनकी तो मौत ही हुई 1997 से। बट कहा जाता है कि मदर टेरेसा बहुत सारे बच्चों को रॉबर्ट मैक्सवेल को सप्लाई किया करती थी और उसके बदले में उससे 100 और 200 मिलियन डॉलर्स का डोनेशन मांगती थी। रॉबर्ट मैक्सवेल गिलिन मैक्सवेल के फादर, और गिलिन मैक्सवेल वो बंदी है जो जेफरी इप्स्टेन को ये सारे धंधों में उसकी साथ देती थी। वे मालूम नहीं रॉबर्ट मैक्सवेल भी इन धंधों में था या नहीं था बिकॉज इसके ऊपर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ थियरी के अलावा बोल नहीं सकते। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम भी इस फाइल में आने के बहुत सारे चांसेस हैं।
कल मतलब न्यूज़ सुनी कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का भी नाम आया हुआ है, बट दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू कांस फिल्म फेस्टिवल का टिकट। उसका एप्स्टिन से कोई लेना देना नहीं है, एप्स्टिन आइलैंड से लेना देना नहीं। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो इससे कहीं ना कहीं पे तो जुड़ा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत को इंडिया के चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में पता चल गया था, वो पुलिस को जाके डिस्क्लोज करने ही वाला था सारे सबूतों के साथ, नॉट इवन पुलिस, मीडिया के सामने, बिकॉज पुलिस तो इन सब से मिली हुई है ऐसा ये लोग बोलते। बट जब इन लोगों को पता चला, तब क्या हुआ सब लोगों ने देख लिया था। बिकॉज इन लोगों के पास एक चीज है जिसके लिए हम पूरी उम्र मरते हैं, कुत्ते की तरह मरते हैं, और वो चीज है पैसा। सो एट द एंड हम लोगों को दिखाया वही जा रहा है जो ये लोग हम लोग को दिखाना चाहते हैं। और ये सब अभी से नहीं चल रहा है, ये 97 से चलता आ रहा है। जो डिस्क्लोज हुआ है 2026 में, मतलब ऑलमोस्ट 35 ईयर्स के बाद। तो अभी क्या ही होगा, मतलब ये लोग सब बुढ़े हो गए, अपनी जवानी में सारे मौज मस्ती कर लिए, सब कुछ कांड कर लिया, अब इनको मौत भी है तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। तो मुझको कभी कभी शक होता है कि ये कर्मा का जो रूल है वो हम सिर्फ मिडिल क्लास वाला कोई अप्लाई करता है क्या, इन लोगों को नहीं करता। ये लोग इंसान है सच में, या रेप्टालियंस है, या एलियंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इतना घिनौनापन कैसे हो सकता है। मेल गिब्सन, जिम कैरी, ये लोग हॉलीवुड के इस ग्रुप का कभी हिस्सा नहीं बन पाए, और दैट इज द मेन रीजन ये हॉलीवुड से अभी भी बाहर है। आप अगर मेल गिब्सन के सारे मूवीज देखो, कंसेप्ट ही पूरा अलग होता है। उसको बहुत सारे मूवीज के टाइम ऐसा हुआ था कि स्क्रीन्स भी नहीं मिले थे, तो वो पॉलिटिक्स वहां पर भी चलता है। बट स्टिल ये दोनों जन अपने ग्राउंड लेवल के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए पीपल रिस्पेक्ट देम। डजंट मैटर अगर कल ये यूट्यूब के ऊपर भी मूवीज निकाले तो ये उसकी मूवीज की व्यूज बिलियंस पे जाएगी। इवन प्रिंसेस डायना ने भी ये सारी चीजें देख ली थी कि बच्चों का खून परसा जा रहा है, ह्यूमंस का फ्लैश खाया जा रहा है, लेकिन वो चुप रही। बट उसके 2 हफ्ते बाद ही उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई। हाउ कम? अमेरिका का सबसे बड़ा द एलन शो, उसका अगर बैकग्राउंड देखोगे तो वो एप्स्टीन आइलैंड का बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड में अगर वो जो बिल्डिंग देख रहे हो वही वो सैटानिक चर्च है। अभी ये जानने के बाद मालूम नहीं कि आने वाले शोज में वो रिमूव किया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो शायद वो कल की पुराण में जो बात कही गई है वो सच है कि कलयुग जब चरम सीमा पर होगा तो इंसान इंसान को काट कर खाएगा। बहुत सारे जन ये कहते हैं कि जो 2019 में मरा था वो जेफरी एप्स्टीन नहीं था, उसका बॉडी डबल था, बिकॉज उसके नाक और जेफरी एप्स्टीन के नाक में बहुत सारा डिफरेंस आया हुआ है डेड बॉडीज के बाद। और कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन कहीं ना कहीं पे तो इजराइल में मजे कर रहा है। हो सकता है, इतने बड़े लोगों के साथ बंदे का कांटेक्ट था 90s से, कुछ भी हो सकता है, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे जन तो टाइम ट्रैवलर होने का भी जेफरी एप्स्टीन का दावा करते हैं। देयर आर सो मेनी थियरीज कि वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये भी बात आ रही है। अब जाहिर सी बात है अगर ये लोग सैटानिक रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, इतना सब कुछ काटना, टॉर्चर करना, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वैम्पायर्स भी सच में एग्जिस्ट करते हो। मतलब जो डेवलप कंट्रीज जिनको हम लोग 90s के दशक में एज एन आइडल रखते थे, जो हम लोग को साइंस सिखाने आती थी, जो हमारे इंडिया में आके अंधश्रद्धा निर्मूलन के कैंपेन चला दी थी, उनके यहाँ पर ये चल रहा है सैटानिक रिचुअल्स। अंधश्रद्धा निर्मूलन की जरूरत अमेरिका को है, हमको नहीं है भाई। और साइंस तो हम लोग को तुम लोग सिखाओ ही मत। भारत का साइंस कई करोड़ों साल पहले तुम लोग से कई गुना आगे। एनीवेज, लेट्स नॉट डिग मोर इन दिस टॉपिक, बिकॉज इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। मुझे लगता है 2 दिन का भी वीडियो बनाओ तो भी कम लगेगा। अब पता नहीं ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो रिमूव हो गया तो मुझको कोई ताज्जुब नहीं होगा, कि कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी कॉन्स्पिरेसी थियरी एप्स्टीन फाइल से पता चली। स्टे ट्यून्ड विद चैनल माज़ा। थैंक यू।